नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में इंटरनल असेसमेंट चल रहे हैं सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के। साथ ही स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी भी है कि FSS यानी फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम के लिए जिन्होंने आवेदन किया था उनके अकाउंट्स में पैसा पहुँचना शुरू हो गया है। इन्हीं पर बात करने के लिए हम पहुँचे हैं ड्यू के SOL में और हमारे साथ है SOL के प्राचार्य प्रोफेसर अजय जायसवाल। स्वागत है प्रोफेसर जायसवाल हमारे चैनल। धन्यवाद मुनमुन जी। सर, इंटरनल असेसमेंट के लिए जो बॉयज़ अभी आ रहे थे आपके SOL में, तो बाहर भयंकर गर्मी में जो है वो चिलचिलाती धूप में वो खड़े हैं, क्या उनके लिए भी OLDC में जैसे लड़कियों के लिए व्यवस्था की गई है तो उनके लिए भी यहाँ व्यवस्था नहीं की जा सकती? उनके लिए हमने आज से व्यवस्था कर दी है। उनको अब जो है 20 नंबर एक कमरा है हमारे ग्राउंड फ्लोर पे, उसमें आके रिपोर्ट करना है और उनको धूप में अब खड़ा नहीं होना पड़ेगा। उसकी व्यवस्था हो गई है और कल से बच्चों को इस कड़ी धूप का सामना नहीं करना पड़ेगा अपनी क्वेरी रिजॉल्व कराने के लिए। एक और सवाल सर बच्चों का है कि क्या रजिस्ट्रेशन करा के ही आएँ या ऑन द स्पॉट भी आएंगे तो भी उनको फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी? बच्चे ऑन द स्पॉट आएँ, उनकी सहायता पूरी की जाएगी। और सर जो ये FSS स्कीम पर जो है अभी कुछ स्टूडेंट्स ने ही बताया कि उनके अकाउंट में पैसा आना शुरू हो गया है। तो पहले कहा गया था कि ये पैसा जो है वो फीस कैश में ना देकर उनके फीस में एडजस्ट होगी अगले सेमेस्टर की। तो सर ये फिर बदलाव किया गया है, इसकी वजह क्या है? ये बदलाव इसलिए किया गया है, जैसे फर्स्ट ईयर का बच्चा था और उसने सेकेंड ईयर की फ़ी पे कर दी तो अब उसका फ़ीस में एडजस्ट करना मुश्किल था। तो बेहतर यही था कि बच्चे को उसकी जो भी उसका बन रहा था रिफ़ंड वो उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, क्योंकि वो सेकेंड ईयर की फ़ीस में अब एडजस्ट नहीं हो सकता था। तो क्या सर जो मैक्सिमम बच्चे हैं उनके अकाउंट में पैसा जाना शुरू हो गया है? काफ़ी बच्चों के अकाउंट में पैसा जा चुका है और लेकिन अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है और अगले 10 दिन में लगभग हमें उम्मीद है कि ये सारा पैसा, जितने भी बच्चों को ये सुविधा मिलनी थी वो पूरी हो जाएगी। हम सब बच्चों को उनका फ़ी का रिफ़ंड जो है वापस कर पाएंगे। अच्छा, जब सर ये स्कीम निकाली गई थी तो उसमें एक तय किया गया था कि 4 लाख से अधिक की आमदनी है उससे कम की, तो जो डिसबर्समेंट का जो फार्मूला अपनाया गया वो क्या रहा? डिस्बर्समेंट का फॉर्मूला मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं कि हमारे पास आप समझिए हमें 1 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट करना है, बच्चों में 1 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन हमारे पास एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा आ जाती है जी। तो बहुत ज़्यादा आ जाती हैं तो हम बच्चों को उनकी पूरी फ़ीस वापस नहीं कर पाएंगे, फ़ी का एक पोर्शन ही वापस कर पाएंगे। तो हमें अपना बजट देखते हुए, क्योंकि अमाउंट जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है वो फिक्स्ड है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमारे कम ज़्यादा हो सकते हैं। अगर स्टूडेंट कम अप्लाई कर रहे हैं तो उन बच्चों को ज़्यादा मिल रहा है, अगर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं तो उनको वो पैसा ऑब्वियसली कम मिलेगा, क्योंकि हमारा टोटल अमाउंट फिक्स्ड है, उसी को हमें बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसमें सर कुछ फ़ी का रोल भी है, जैसे किसी कोर्स की आपके यहाँ फ़ीस ज़्यादा है, किसी की फ़ीस कम रही? हाँ, हमने लगभग ये फिक्स किया है कि फ़ीस का सपोज़ 20% वापस कर रहे हैं तो जिसकी फ़ीस ज़्यादा है तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा वापस हो जाएगा, जिसकी फ़ीस कम है उसको कम मिलेगा, क्योंकि परसेंटेज में आ रहा है। तो अगर फ़ीस 4000 है तो 20% उसका होगा 800 रुपये, तो 800 रुपये मिलेगा। किसी की फ़ीस 5000 है तो उसका 20% 1000 हो गया तो उसको 1000 मिलेगा। तो ये फार्मूला अपनाया गया। एक और सवाल सर जो है वो बहुत से स्टूडेंट्स का है कि जब उन्होंने अप्लाई किया था और जो बैंक अकाउंट नंबर दिए थे, जैसे पेटीएम बैंक वगैरह जो है बंद हो गए हैं, तो अब मान लिया कि पैसा तो उन्हीं अकाउंट में जाएगा, तो क्या वो अब अकाउंट चेंज कर सकते हैं? वो आके करा सकते हैं, वो हमारे ऑफिस में आ जाएं और उन सबसे यही रिक्वेस्ट है जितना जल्दी हो वो चेंज करा लें, क्योंकि अगर बैंक अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो पैसा वापस हमारे पास आ जाएगा। अगर वो गलत नंबर कहीं एग्जिस्ट करता है तो पैसा उसी में ट्रांसफ़र हो जाएगा, जिसके बाद फिर हम मदद नहीं कर पाएंगे। तो जिस बच्चे को भी ये महसूस होता है कि मेरे अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम है, अगर गलत हो गया है किसी भी वजह से, तो वो जल्द से जल्द आके ठीक करा लें। बैंक अकाउंट अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो इशू नहीं है, क्योंकि पैसा हमारे पास वापस आ जाएगा, ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। अगर ट्रांसफ़र हो गया तो दूसरे अकाउंट से पैसा लेना जो कि है वो संभव नहीं हो पाएगा। सर, सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के जो है वो अब परीक्षाएं भी शुरू होने वाली हैं और स्टूडेंट्स की क्वेरी है कि उनके
एडमिट कार्ड जो है वो अभी तक इशू नहीं है, क्या स्टेटस है सर एडमिट कार्ड का? एडमिट कार्ड जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आते हैं उसी वक्त हम इनको जो है एडमिट कार्ड इशू करते हैं। अभी एग्ज़ाम जो है 21 तारीख से शुरू हो रहे हैं, आज 15 तारीख है। 1-2 दिन में उनके एग्जामिनेशन का जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे। तो सर जैसे अभी बच्चे इंटरनल असेसमेंट दे रहे हैं और इसके बाद थियरी पेपर देना है, क्या कहेंगे आप उनको? मैं इन सबको अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, अच्छे से मेहनत करें और अच्छे नंबरों से पास हों अपने अपने सब्जेक्ट्स में। यही मेरी तरफ से इनको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस अपडेट के लिए।